हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 11th। ये सेकंड चैप्टर है आप लोगों का। एंड कल मैंने फर्स्ट चैप्टर की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर आप लोगों को सेंड करी थी। सो वो थोड़ी सी फास्ट हो गई थी, उसमें जो टाइम की जो उसमें सेटिंग थी थोड़ी सी फास्ट हो गई थी। बट आज मैं आपको समझाऊंगी भी with my PowerPoint presentation। ओके, सो ये है हमारी क्लासिफिकेशन हिस्ट्री। द अर्लियर क्लासिफिकेशन was done by Aristotle। He used simple morphological characters to classify plant into trees, shrubs and herbs। जो हमारा पहले क्लासिफिकेशन किया था वो हमारा एरिस्टोटल ने किया था, और उसने सिंपल मॉर्फोलॉजी करैक्टर्स यूज़ किए थे कि हमारे प्लांट्स को वो क्लासिफाई कर सके कि जो ज़्यादा हाइट वाले हैं वो उनको हम लोग ट्रीज़ बोलेंगे, जो बिल्कुल छोटे हैं उनको हम श्रब बोलेंगे या हर्ब बोलेंगे। ठीक है, ऐसे उन्होंने क्लासिफाई किया था। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स। उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया था 2 ग्रुप में, दोज हु पॉसेस रेड ब्लड एंड दोज हु डिड नॉट। ठीक है, आफ्टर दैट जो हमारे लीनियस थे उन्होंने क्लासिफाई किया था लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में। ठीक है, फर्स्ट इज प्लांटे एंड अनदर इज एनिमलाया। देन दिस सिस्टम वॉज यूज स्टिल वेरी रिसेंटली, और ये सिस्टम अभी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग इन 2 किंगडम को ही पढ़ते हैं। ओके, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक दैट इज़ ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक दैट इज़ फंजाई ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो सिस्टम है इसने हमारा इन सभी ऑर्गेनिजम्स और इन सभी सेल्स के बारे में, या फिर जो हमारी एल्गी फंजाई है, इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में इसने हमें ज़्यादा कुछ डिस्टिंग नहीं किया, ज़्यादा कुछ हमें। देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हमारा किया है R.H. विटेकर ने। ठीक है, इन्होंने 1969 में प्रपोज किया था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम। और जो किंगडम्स को इन्होंने डिफाइन किया था वो 5 है। फर्स्ट है हमारा मोनेरा, सेकंड इज़ प्रोटिस्टा, थर्ड इज़ फंजाई, फोर्थ इज़ प्लांटी एंड फिफ्थ इज़ एनिमलाया। देन द मेन क्राइटेरिया जो इनका था क्लासिफिकेशन का वो इन्होंने इंक्लूड किया था उसके अंदर सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो इन्होंने विटेकर ने जो थे 5 किंगडम्स को इन्होंने डिफाइन किया। ये आप लोगों को नाम याद करने हैं। ओके, देन इन्होंने क्या क्या चीज़ उसके अंदर क्लासीफाई की वो आप लोगों को याद रखनी है। दिस इज़ सिंपल। ठीक है, और ये मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज आप लोगों को मैंने इसमें डाली है। इसमें आपके लिए शॉर्ट नोट बनाए हैं, आप चाहे तो इनको बिल्कुल एकदम डिटो याद भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में ज़्यादा एनसीईआरटी के में घुसने की और एक एक वर्ड में ज़रूरत नहीं है। ये जो है मैंने मेन चीज़ें आपके लिए डाली हैं और यही आपके लिए बहुत है। आप अगर ये भी कर लेंगे अच्छे से, इट मीन्स यू गॉट गुड मार्क्स। After that, all prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोनेरा किंगडम के अंदर सारे ग्रुप हैं, एंड जो यूनिसेलुलर हैं वो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे प्रोटिस्टा में। ठीक है, मीन्स मोनेरा में है जो है वो हमारे प्रोकैरियोटिक हैं, एंड जो प्रोटिस्टा में है वो हमारे यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। देन किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनास कोलेरा, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेलोइस। ये जो थे हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में क्लैमाइडोनस और क्लोरेला। ठीक है, ये पहले हमारे कहाँ थे, प्लांट्स के साथ थे। ठीक है, जो एल्गी प्लांट्स के साथ थी उनमें ये इंक्लूड होते थे। ठीक है,
बोथ हैविंग, दोनों के पास में सेल वॉल्स थी, विद प्लेस्ड विद पैरामोसियम एंड अमोल्बा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम। पहले ये प्लांट्स के साथ थी, अभी इनको एनिमल किंगडम में कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, विच लेक सेल वॉल। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स, ठीक है। पहले प्लांट्स के साथ में थे, अभी इन्होंने उसको एनिमल किंगडम में कर दिया है बिकॉज सेल वॉल इनके पास नहीं है। देन ये हमारा लिविंग वर्ड आता है। आप देखिए, जो मैंने आपको 5 क्लासेस बताई थी, वो क्लासेस इन्होंने 5 ऐसे डिफाइन करी हैं, ऐसे इन्होंने डिफ्रेंशिएट करी हैं। देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलाया, ये आपको 5 क्लासेस याद करनी है। देन इनके हम लोग 1 बाय 1 हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे कि मोनेरा में कितने टाइप्स हैं, फिर प्रोटिस्टा में हमको कितना दिया है, फिर फंजाई में। ओके, so let's start kingdom Monera. So bacteria mainly comprises of the kingdom Monera. They are most abundant microorganisms. They live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans. तो ये आपको इसमें बताया है कि जो किंगडम मोनेरा है हमारा ये, ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड ये कौन सी उसमें दे लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, ठीक है, ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं। एंड डिजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस वगैरह में ये लोग रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आर ग्रुप टुगेदर अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स। और किंगडम मोनेरा में जो भी हमारे बैक्टीरिया बताए गए हैं उनकी 4 शेप्स हैं। आप लोग देखिए, स्फेरिकल कोकस, द रोड शेप बैसिलस, द कॉमा शेप्ड वाइब्रियम एंड द स्पाइरल स्पिरिलियम, ठीक है। इन चारों की जो है मैं आप लोगों को शेप्स और इनके स्ट्रक्चर जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करूँगी। Then some of the bacteria are autotrophic and they synthesize their own food from inorganic substrates. So bacteria आपसे नॉर्मली पूछेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, then they are 2 types, autotrophic and heterotrophic, ठीक है। So अभी जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उनसे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। अब हमें ऑटोट्रॉपिक के भी 2 टाइप्स होते हैं कि इसमें भी बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक, जो सनलाइट से अपने फूड बनाते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेटिक वाला प्रोसेस करते हैं। देन अदर इज़ कीमोसिंथेटिक्स, जो केमिकल से या फिर मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें, उन सब चीज़ों से अपना फूड जो है वो लोग सिंथेसाइज करते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हीट्रोट्रॉफिक, दैट इज़ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हीट्रोट्रॉफिक भी हैं। एंड दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अभी सिंपल सी चीज़ है, ऑटो मीन्स जो अपने आप हो जाए, ठीक है, मीन्स वो लोग खुद बना लेते हैं। एंड हीट्रो मीन्स वो लोग फूड अपना खुद नहीं सिंथेसाइज कर सकते, वो किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं। अभी किस पे डिपेंड रहते हैं? अदर ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, या फिर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो मतलब कि हमारा डेड चीज़ें रहती हैं, ऑर्गेनिक मैटर रहता है, उस पर ये लोग बेस्ड रहते हैं, ठीक है। कौन? हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो है हमारा कोकाई है, जो हमने पढ़ा था, ये हमारा बैसिलस का है, ये ऐसा बैक्टीरिया होता है। देन स्पैरोचेट्स, ये ऐसे होते हैं। जो स्पाइरिलस पर हमने पढ़ा था वो ऐसा होता है। एंड जो विब्रोस पढ़ा था हमने वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये शेप्स आपको जो है थोड़ी सी रिमाइंड करनी है, ठीक है, ताकि अगर बैक्टीरिया के बारे में कुछ भी आए तो आप कम से कम उनके लिए उसके बारे में उनका डायग्राम कुछ बना सकें। तो ये अब आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने की ज़रूरत है। इनके डायग्राम्स आप एक बार ड्रॉ करके देख लीजिएगा, एंड दैट्स ओके। देन अदर है हमारा आर्ची बैक्टीरिया। जो मोनेरा है उसमें हमारा 2 टाइप्स के उसमें बैक्टीरियाज हमारे आ जाएंगे, जिनको हम लोग आज स्टडी करेंगे। सो दिस बैक्टीरिया आर लाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे कौन सी कंडीशंस में रहते हैं? आपको कंडीशंस याद रखने की ज़रूरत है थोड़ी सी।
ये हमारे सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, मैशी एरियाज़ में रहते हैं। एंड आपको पता है छोटी सी सॉइल, आप थोड़ी सी सॉइल लोगे उसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज मिल जाएंगे, ठीक है। देन आर्चीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जो आर्ची बैक्टीरिया हमारा होता है वो सारे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, ठीक है। अब सारे बैक्टीरिया से आप बोलोगे क्यों डिफरेंट होता है, बिकॉज इसकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर रहता है दैट इज़ द मेन रीज़न जो सभी बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। एंड ये अपने इसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है कि ये और से मैच नहीं करता, ठीक है। फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस methanogens are present in gut of several ruminant and animals like cows, buffaloes. They are responsible for their production of methane biogas from the dung of animals, ठीक है। देन हम सेकंड पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है। अभी यू बैक्टीरिया में इसमें हम लोगों को जो है नॉस्टॉक एंड हमें एनाबेना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इनके हम लोगों को डायग्राम्स याद करने पड़ेंगे, बिकॉज़ ये डायग्राम जो है मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनको याद करने की थोड़ा सा इनको ड्रॉ करने की ज़रूरत है। अब बायो में आपके साथ एक ही चीज़ मेन रहती है कि अगर आपको डायग्राम आता है अच्छे से लेबल करना, देन आप उसकी थ्योरी अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। इट डजेंट मीन एनी लैंग्वेज कि आपने कौन से में उसने आपने पूरा ग्रामर लिखा है, क्या लिखा है। आपको सिर्फ डायग्राम लेबल अच्छे से याद होना चाहिए, ओके। सो सेकेंड इज़ यू बैक्टीरिया एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ओके। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। इनके अंदर एक रिजिड सेल वॉल होती है और ये इनका करेक्टर होता है, ठीक है। इफ़ मोटाइल एंड फ्लैजिल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है, ठीक है। सो उसकी वजह से इनका करेक्टर जो है हमें समझ में आता है। एंड द साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस फ्रेश वाटर मराइन। सो ये उनके करेक्टर्स है साइनोबैक्टीरिया के जो आपको याद करने हैं। एंड द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द म्यूसिलेजिनस सीथ। जो हमारी कॉलोनीज रहती हैं आप देख रहे हैं, जो ये म्यूसिलेजिनस सीथ है इससे हमारी ये कवर्ड है, जो ये लेयर है इससे। एंड सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हिट्रोसिस, ठीक है। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो ऐसे मतलब कि फिक्स होते हैं, लाइक ये जो हमारा हिट्रोसिस्ट है ये सेल हमारा यहाँ फिक्स है। तो फिक्स है इसका मतलब क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाला सेल है हमारा, ठीक है। एंड एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड, तो ये हमारा नॉस्टॉक का एग्जाम्पल अभी लाइक ये है, इसमें भी हमारा क्या है हिट्रोसिस्ट है, ठीक है। देन heterotrophic bacteria are most abundant in nature, ठीक है। they are important decomposers. most of them have a significant impact on human affairs. they are helpful in making curd from milk. कुछ बैक्टीरियाज हमारे ऐसे होते हैं जो ह्यूमन अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, लाइक हम लोग कर्ड बनाते हैं मिल्क से, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा कौन सा बैसिलस जो हमारा होता है, लैक्टोबैसिलस जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो उसमें हमारा काम करता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक हम कुछ बनाते हैं उसमें भी हमारे बैक्टीरियाज ही काम करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन्स इन लेग्यूम्स, रूट्स एक्सेट्रा, ठीक है। some pathogens which causes damage to human beings, crops, farm animals and pets like cholera, ठीक है। कुछ ऐसे ये पैथोजेंस भी हैं, ये आपको बहुत याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो नहीं है 11th में, बट जैसे जैसे आप हाई डिग्री में जाएंगे तो आपको पैथोजेंस एंड डिजीज़ याद करने की रहेगी, एंड वो किस में होती है, एंड डिजीज़ का जो है बायोलॉजिकल नेम क्या है, आपको ये सब साइंटिफिक नेम क्या है, ये सब आपको याद करना है। सो डिजीज़ जो हमारी लाइक कॉलेरा है, टाइफाइड है, टिटनस है, सिट्रस कैंकर है, आर वेल नॉन डिजीज़ कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। सारी जो है हमारे अलग अलग बैक्टीरिया से हैं। अभी ये जो मैंने डिजीज़ बताई हैं आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप इन डिजीज़ को याद करें और ये किस बैक्टीरिया से हमें होती हैं, आप लोग उन बैक्टीरियाज के नेम भी याद करें, ओके। दैन बैक्टीरिया ग्रोथ मेनली बाय फिजन। जो बैक्टीरिया है हमारा उसका जो ग्रोथ होती है जिस तरह से वो हमारी
एक इसका है जो फिजन से होती है, एंड दे प्रोड्यूस स्पोर्स। आफ्टर फिजन वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर वन। एक से दूसरे में वो जो है प्रिमिटिव टाइप का डीएनए जो है वो अडॉप्ट करके एंड ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, then the mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. They are smallest living cells known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो एनिमल्स एंड प्लांट्स में पैथोजेनिक हैं। ओके, सो ये हमने बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन पढ़ा है, और हमने ये पढ़ा है ओनली मोनेरा तक का पढ़ा है। ठीक है, कौन सी स्लाइड्स तक पढ़ा है हमने? फर्स्ट जो हमारी ये थी, ये हमने मोनेरा जो है इसमें कंप्लीट कर लिया है। देन नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग प्रोटिस्टा एंड फंजाई दोनों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हों या फिर कुछ इसमें और मुझे ऐड करने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।